हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज आज, एमएस पेंट पढ़ेंगे। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है। किसका पेंट है? माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है। यानी एमएस पढ़, अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले एमएस विंडोज, एमएस विंडोज पढ़े थे। एमएस विंडोज के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, विंडोज में विंडोज रहेगा तभी सब काम करेगा। अब विंडोज पर हम लोग पढ़े थे नोटपैड, वर्डपैड, यही ना पढ़े थे। तो नोटपैड के बारे में पढ़े थे। नोटपैड क्या था आपका, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम था। वर्डपैड क्या था आपका, वर्डपैड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम था। उसका एक्सटेंशन है, आप लोग याद करिए। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर रहेगा, एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पेंट क्या है, पेंट आपका होता क्या है। तो एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल, क्या बोलेंगे, ग्राफिकल, ग्राफिकल प्रोग्राम। क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राफिकल प्रोग्राम। ये बोल देंगे एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम। या सिंपल बोलिएगा, आपको सिंपल बोलना है पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, ड्राइंग, ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग प्रोग्राम। यानी हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं, यानी ड्राइंग प्रोग्राम। तो आप बोल सकते हैं एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम बोल सकते हैं, या पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम, ये भी बोल सकते हैं ना। अब देखिए आप सिंपल सा पेंट क्या है, आप पेंट, पेंट आपको नाम समझ रहे ना, पेंट आपको नाम ही से पता चल जाएगा वो पेंट क्या है। पेंट जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, तो वही आपका पेंट हो गया। अब इसमें एमएस पेंट है, तो एमएस लगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, इसलिए वहां पर हम लोग एमएस लगा दिए। तो अब बोलेंगे एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल, अब क्या चीज, प्रोग्राम बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम, ये भी बोल सकते हैं। पेंट क्या है, ड्राइंग प्रोग्राम है यहाँ पर। तो आप किसी भी तरीका से डिफिनेशन को बोल सकते हैं। जहां तक उम्मीद है कि आपको डिफिनेशन समझ में आ गया, पेंट के कैसे हम लोग डिफिनेशन देंगे। तो एमएस पेंट इज आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हम लोग बोलते हैं। बोलेंगे एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोलेंगे जीयूआई पर ये डिपेंड रहता है। तो सिंपल से आपको बोलेगा, आपको ज्यादा डिफिनेशन लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है सिर्फ। तो एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम, या सिंपल बोलेगा पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम, हो गया ना। पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम, ज्यादा उसमें आपको डिफिनेशन लॉन्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब समझ में आ जाएगा तब कितना ही बार का लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पेंट जब हो गया, क्या चीज ड्राइंग प्रोग्राम है, तो इसमें क्या क्या चीज हम यूज करते हैं। यूज टू, अब हम बात करते हैं इसका यूजेस के लिए बात करते हैं। तो कॉलर, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कलर, कलर इसमें होगा ना आपका। इसके बाद कलर के साथ में हम लोग शेप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, शेप, शेप ले सकते हैं। और शेप के साथ हम शेप स्टाइल भी ले सकते हैं, शेप का स्टाइल ले सकते हैं। जो भी प्रकार का शेप चाहिए लीजिए, जिस प्रकार शेप का स्टाइल चाहिए आप ले सकते हैं। इसमें हम इमेज ले सकते हैं, हम लोग क्या लग सकते हैं, इसमें इमेज ले सकते हैं। ईटी से और भी चीजें है इसमें। अब साथ में क्या कर सकते हैं, तो साथ में ही हम, अगर हम बात करते हैं साथ में, तो इसमें आप इमेज को लेकर और आप क्रॉप करके, या फिर उसमें जो भी चीज आप ड्रॉ करना चाहते हैं करके, आप जाते हैं सेव करने के लिए, तो आप सेव कर सकते हैं। सेव करेगा तो इसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, कई तरीका से अपने पिक्चर को सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये आपका सॉफ्टवेयर, इससे हम लोग ड्राइंग अच्छा सीख जाएंगे। तब इज यूज टू कलर, शेप, शेप स्टाइल, इमेज, कट कॉपी पेस्ट तो सब में भी करता है। इसमें आपको मिलेगा कट कॉपी पेस्ट, लाइक में सारा चीज में आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग पीछे इसका चर्चा कर लिए है ना आपको। तो बोलेंगे एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम बोलेंगे, या एमएस पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कलर, शेप, यही सब करेंगे। बस इतना चीज हम लोग क्या करते हैं, आपको पेंट में करते हैं। अब बात करते हैं इसको कि पेंट में और भी चीजें तो मिलेगा ना, और भी चीज, तो टाइटल बार रहेगा आपका, सब चीज रहेगा। लेकिन हम समझ गए पेंट में, वर्ड पैड, नोट पैड पढ़ चुके हैं, तो बाकी चीज हमको ज्ञान हो गया, इतना डिफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेंट आपको समझ जाएगा ना, किसी को डाउट है पेंट, एमएस पेंट क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। या बोलेंगे पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम, पेंट क्या बोलेंगे, ड्राइंग प्रोग्राम, या पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम, यही बोलेंगे ना। ग्राफिकल प्रोग्राम भी है और आपका ड्राइंग प्रोग्राम भी है, ठीक है। इसमें क्या कि विच इज यूज्ड टू, इसका प्रयोग कलर के लिए, शेप, शेप स्टाइल इसमें इत्यादि के लिए करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप हम यहाँ पर एक चित्र बना के दिखा रहे हैं। आप जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमको एगो एसबीआई का लोगो बनाना है। यहाँ पर हमने क्या किया, शेप ले लिया एगो, फिर इसमें भी क्या करेंगे, एगो शेप यहाँ से ले लेंगे, और इसमें कलर हमने क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो जो कलर उस कंपनी का होगा उसको कलर फिल कर देंगे, और इसमें भी कलर फिल करेंगे उसका, और यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो जैसे कट करेंगे तो यहाँ पर कट कर देंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कलर डाल देंगे। तो कलर डालेंगे तो यहाँ से आपको जो काटेंगे ना, तो वो अपने से बंद हो जाएगा। तो इसमें देखिए इस तरह से एसबीआई का लोगो आपका हो जाएगा। समझ आ गया, इजी वे में बना सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेप को कैसे रखें, आराम से बन सकते हैं। अब हम बात करते, देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके स्टार्ट कैसे करें, खोलें, ओपन कैसे करेंगे, करेंगे ना इसको ओपन। ओपन करके पहले देखते हैं कि दिखता ये कैसे है। तो इसका हम सीखेंगे यहाँ पर प्रोसेस, क्या सीखेंगे हम लोग, प्रोसेस।
प्रोसेस टू ओपन एमएस पेंट। इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल वे में आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट बटन पर जाना है। कहाँ पर जाना है? स्टार्ट पर। और उसके बाद कहाँ पर जाना है? ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पर जाना है। ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद आपको मिलेगा एसओ सीरीज। क्या मिलेगा? एसओ सीरीज मिलेगा। एसओ सीरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और एमएस पेंट को क्या करेंगे, चूज करेंगे और ओके दबाएंगे तो हमारे पास पेंट खुल जाएगा। दूसरा का तरीका, आप डायरेक्ट स्टार्ट भी क्लिक करेगा तो उसमें पेंट शो करेगा। स्टार्ट क्लिक करके उसमें पेंट पर क्लिक करिए और ओके दबाइए तो क्या हो जाएगा, आपका पेंट खुल जाएगा। तीसरा तरीका अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो उसमें और भी तरीका, स्टार्ट पर जाइए, सर्च में जाइए, सर्च आपको दिया रहता है ना, सर्च में जाइए और उसमें क्या लिखे आप लोग, एमएस पेंट लिखिए, डायरेक्ट तो पेंट लिखिएगा तो आ जाएगा एमएस पेंट, और वहां से क्या करेंगे, ओके दबाएंगे, आपके पास पेंट खुल जाएगा। या इजी तरीका है विंडोज प्लस आर। क्या करेंगे हम लोग, विंडोज प्लस आर, यानी आपको क्या खुल जाएगा, रन खुलेगा। रन खुलेगा ना, अब रन में टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपका, एमएस पेंट। क्या करना है आपका, एमएस पेंट करना है। या आपको क्या करना है, या में देखिए और दे देते हैं, आपको लिखना है पी ब्रश। पी ब्रश क्या लिखना है, पी ब्रश, और ओके दबाना है तो आपके पास क्या करेगा, वो पेंट खुल जाएगा। आगे समझना। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, एमएस पेंट वहां पर लिखेंगे या हम पी ब्रश लिखेंगे तभी मेरा पेंट वहां से खुल जाएगा। कैसे दिखेगा यहाँ पर, शो द डायलॉग बॉक्स। क्या करेंगे हम लोग, शो द डायलॉग। अब इसका देखते हैं या डायलॉग बॉक्स के बारे में। ये कौन डायलॉग नहीं मारा है, ये डायलॉग बॉक्स है, इसका जो बॉक्स होता है ना पेंट का, खुलता है उस तरीका से। अब यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर आपको मिलेगा, होम टैब मिल जाएगा, पढ़े थे ना आप लोग। और उसके बाद उसी में आपको रूलर बार, व्यू, ये सब पढ़े थे ना, इसमें भी आपको मिल जाएगा, जैसे आपको वर्ड पैड पढ़े थे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये तो पढ़े ना आप लोग, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इधर आपको मिल जाएगा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या मिल जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाएगा, समझा रहे ना। इधर टाइम इंडिकेटर मिल जाएगा, स्टार्ट बटन, ये जो होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये स्टेटस लाइन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। सेम चीज आपको वर्ड वाला बना लीजिएगा, वैसा आपका हो जाएगा। इसमें जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ एरिया देता है, यहाँ पर एरिया देता है ड्रॉ करने के लिए, आपको ड्रॉ का एरिया देखिए किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसको अब डिफिनेशन पहले उतारिए तो आगे बता रहे हैं। होम टैब पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होम टैब पर जाने के लिए Alt प्लस एच दबाते हैं। जैसे हम लोग Alt प्लस एच दबाएंगे तो कहाँ चल जाएंगे, होम टैब पर चल जाएंगे। इस सबके लिए होम टैब है, सबके लिए Alt प्लस एच ही होता है। अब अगर बात करते हैं, हमारे पास है कि कट कैसे करेंगे, इसमें ऑप्शन क्या क्या मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। तो इसमें एक नंबर आपको आता है कट पीछे हम लोग कर चुके हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट होता है। दिस इज यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड डाटा। कट का मतलब क्या है कि हम कट कर लेंगे, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। कट का मतलब क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, इसलिए लिखते हैं दिस इज यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड डाटा। यानी डेटा को जब हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी डेटा आप सिलेक्ट किए उसको हम रिमूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन स्टोर होता है वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में होता है। क्लिपबोर्ड में आपका कॉपी करिएगा, कट करिएगा, उसका डेटा क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा क्लिपबोर्ड में। तो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। फिर आप जब चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो आपको कट समझ में आ गया होगा। इसके पीछे प्रोसेस आपको बता दिए थे कि सबसे पहले एक्टिव ऑन फील्ड या रिक्वायरमेंट और फील्ड में जाएंगे और उसके बाद डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे या होम टैब पे जाके कट कर लेंगे। ये बता देते, प्रोसेस सबका बता चुके, इसलिए डायरेक्ट इसका डिफिनेशन हमने लिखवा दिया है। अब इसको बात करते हैं कट। आप समझ गए कट कैसे करते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस एक्स से कट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे डेटा सिलेक्ट होगा तभी कट होगा, डेटा सिलेक्ट होगा तभी कट होगा। जितना सिलेक्ट होगा उतना ही कट होगा। ये नहीं कि आपने सिलेक्ट कर लिया एक लाइन और आपका कट होगा 2 लाइन, ऐसा नहीं होगा। जितना डेटा सिलेक्ट होगा उतना ही आप कट कर सकते हैं। तो इससे समझ में आएगा कट से आपको क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं कॉपी। कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट। इसका मतलब क्या है कि हमने इसे डुप्लीकेट करते हैं, यानी इसका प्रयोग डुप्लीकेट के लिए ही करते हैं। द सिलेक्टेड डाटा, इसके लिए भी डाटा सेलेक्ट होना चाहिए। अगर डेटा सेलेक्ट है तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और डेटा सेलेक्ट नहीं होगा तो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमने डेटा को सिलेक्ट किए, कंट्रोल प्लस सी दबाएं तो डेटा वहां पर भी रहेगा और मेरे पास डुप्लीकेट मतलब क्या, किसी का चित्र देखकर चित्र बना डुप्लीकेट हो गया, उसका चित्र उठा के थोड़ा लाए हैं। ऐसे होगा कि कॉपी किए हैं, मतलब उसको उठाकर नहीं लाए हैं, लेकिन समझिए कि उसको हम लोग कॉपी करके चुरा कर छाया जो भी चीज होता है हमने लेकर उसको चले आए हैं। तो कॉपी आप समझ गए कि हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे तभी कॉपी होगा, यानी कॉपी से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। कॉपी जो ऑप्शन है इसे डुप्लीकेट करता है। किसी भी डाटा को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेम हूबहू जैसा हुआ है वैसा कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी का मतलब इसको डुप्लीकेट करेंगे, डाटा सिलेक्ट होना चाहिए और ये भी क्लिपबोर्ड में चला जाता है, क्लिपबोर्ड में आपका स्टोर जाकर वहां पर हो जाता है। अब बात करते हैं इसको पेस्ट करना। जो आपने कट और कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करेंगे, जो आपने कट और कॉपी किए उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जब कट करिएगा तो वहां पर डाटा नहीं रहेगा,
वहां पर डाटा नहीं रहेगा, आप जहां पेस्ट करके किए हैं वहां पर चला जाएगा। लेकिन कॉपी करिएगा तो डेटा वहां पर भी रहेगा और यहाँ पर, वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, कट का मतलब साफ रिमूव कर दे रहे हैं वहां से। अब बात करते हैं यहाँ से कि पेस्ट, कंट्रोल+V से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। दिस इज यूज टू इंसर्ट आपका कट कॉपी, हम लोग इसको पेस्ट से इंसर्ट करते हैं, जहां मन करे वहां पर इंसर्ट रख सकते हैं, जहां मन करे वहां पर रख सकते हैं, चिपका सकते हैं। लेकिन कट और कॉपी डाटा सिर्फ दो ही का ये काम करता है, डाटा कट होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए। अगर कट होगा तो डाटा जहां पर इंसर्ट किए आपने रख दिए तो वहां से आपको उड़ गया होगा जहां से आपने कट किया, और कॉपी किए होंगे तो यहाँ पर भी इंसर्ट हो जाएगा और वहां पर भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। ये आपका डाटा है द इंसर्टेड पॉइंट, मतलब आप जहां पर पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको जाना पड़ेगा। इंसर्टेड पॉइंट जहां पर आपको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप पॉइंट पर जाना पड़ेगा। तो इंसर्टेड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड ऑल के लिए। तो सिलेक्टेड ऑल हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A से क्या करते हैं, सिलेक्टेड ऑल करते हैं। दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन एरिया ऑफ ऑल सिलेक्टेड। अब करें कि आपको जिसको सिलेक्ट करना है उस एरिया पर आप जाइए, आप वहां से एक्टिव हो जाइए, एरिया पर जाइए, कंट्रोल+A दबा दीजिए, चाहे आपको सिलेक्ट पर जाके क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल आपका वहां से ऑटोमेटिक हो जाएगा। टू टाइप सिलेक्शन हम कर सकते हैं, एक तो सिलेक्ट ऑल हो गया तो उसको छोड़ देंगे, ऑल के लिए उसमें अलग अलग दिया है, ऐसे सिलेक्शन 3 को हो गया, लेकिन हम ऑल सिलेक्ट में ही देखेंगे तो 2 को भाग दे दिया है। चाहते हैं कि हम आधा भाग करें या चाहते हैं पूरा भाग करें या चाहते हैं कि जिस तरह से करना चाहते कर सकते हैं। तो एक आपको दिया उसमें आपका 1 नंबर में रेक्टेंगल सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री का आप नाम सुनिएगा कि फ्री का मतलब फ्री, और रेक्टेंगल सिलेक्शन में क्या है, दिस इज यूज्ड टू एनी पार्ट ऑफ इमेज। आप कोई भी एनी पार्ट, कोई भी आपके पास इमेज का पार्ट आप चाहते हैं तो रेक्टेंगल माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी सेलेक्ट है, रेक्टेंगल सिलेक्शन है। दिस इज यूज्ड टू एनी पार्ट ऑफ इमेज, इमेज का कोई भी पार्ट आप रेक्टेंगल में कर सकते हैं। रेक्टेंगल आप समझते हैं, रेक्टेंगल में किसी प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में मान लीजिए होगा तो पूरा होगा ना, जितना हम करेंगे उसको रेक्टेंगल में हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमको रेक्टेंगल, जैसे इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमने पिक्चर को बना दिए और रेक्टेंगल करेंगे तो ये पूरा ले लेगा ना, तो यहीं से लेगा, जहां से लीजिएगा ले लेगा। चाहते कि नहीं, हमको यहाँ से सेलेक्ट करके यहीं से चाहिए, यहीं से चाहिए, फिर ये वाला नहीं, इतना ही सिलेक्शन चाहिए, तो उतना ही वो फ्री फ्रॉम क्या करेगा, लेकर चलेगा। तो इसमें भी आपका इजी है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ इमेज इन फ्री ऐड कर सकते हैं, मतलब आप जैसे चाहिएगा वैसे इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री है, जैसा जिस तरह से चाहिए वैसे आप ड्रॉ जैसे कर देना वैसे आप फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, एक सिलेक्ट आपको रेक्टेंगल के लिए, एक सिलेक्ट आपको सिलेक्ट ऑल कर लिए। आपको जैसे हम दूसरा की बात करते हैं तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन का 2 गो, ऐसे होता है 3 तरह से, लेकिन सिलेक्शन का 2 गो पार्ट उसमें बना दिया गया है, एक रेक्टेंगल में कर लेंगे और एक आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में कर लेंगे। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आ गया, ये आपको लैब करेंगे तो और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। फिल विद कलर है, दिस इज यूज्ड टू फिल एनी कलर ऑफ सिलेक्टेड एरिया। आप चाहते हैं कहीं कलर करने के लिए तो आप पहले एरिया का करिए, सिलेक्ट करिए, जैसे शेप बना है आपने, एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, आप फिल विद आप कलर उसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं क्रॉप। अब इसमें देखिए क्रॉप, दिस इज यूज्ड टू क्रॉप ऑफ सिलेक्टेड पार्ट इमेज। आपके पास इमेज कोई है, जैसे इमेज है और उसको चाहते हैं छोटा करने के लिए, क्रॉप करके छोटा बड़ा करने के लिए, तो क्रॉप करके उतना आप काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आपको हैंड काटना है तो हैंड को सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप कर देंगे तो हैंड ही आ जाएगा। अगर बड़ा फोटो है, चाहते हैं उसको हाफ बना दे तो उसके लिए आप सिलेक्ट करिए, क्रॉप कर दीजिए, क्रॉप करके आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो क्रॉप हो गया। रीसाइज, दिस इज यूज्ड टू डिफाइन ऑन साइज ऑफ एक्टिव इमेज। आपके पास रीसाइज कर सकते हैं, जितना साइज में चाहिए उतना साइज में आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए पहले वाला साइज आपको जिससे बना रहे इमेज पर अपने काम करें, चाहते हैं कि नहीं उसको दोबारा फिर से रिसाइज करें तो रिसाइज कर सकते हैं, जितना साइज चाहिए उतना कर सकते हैं। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आपके पास ऑप्शन रिसाइज में देता है। इसके बाद रोटेट, दिस इज यूज्ड टू रोटेट एनी पार्ट ऑफ सिलेक्टेड इमेज। आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट समझ है, जैसे 90 है, 80 है, आपको 180 है, आप जैसे चाहते हैं 90 डिग्री पर, 80 डिग्री पर, 60 डिग्री पर रोटेट करने के लिए आप उसको इमेज को घुमा सकते हैं। भाई तो होता है कि आपने इमेज को भी आप स्कैन किए, स्कैन करते समय वो तिरछा हो गया, वो इस तरह से हो गया, तो पिक्चर को घुमाना पड़ेगा ना, तो घुमाने के लिए हम रोटेट का प्रयोग करेंगे। पिक्चर को जिस तरह से चाहेंगे वैसे उसको घुमा सकते हैं। एनी पार्ट्स को भी, यानी आप जो शेप बना है ना, शेप को भी आप रेक्टेंगल कर सकते हैं, जिस तरह से आप घुमाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या रोटेट जैसा करना चाहते हैं वैसे आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा। पेंसिल, दिस इज यूज्ड टू जस्ट लाइक एज अ पेंसिल। आप पेंसिल से कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का पेंसिल से अगर आप किसी का हैंड बना रहे तो हैंड बना सकते हैं, किसी का आप कुछ बना रहे हैं पेंसिल ये काम करता है ना, इसे जिस तरह से चाहते हैं बनाने के लिए पेंसिल से आप काम कर सकते हैं। ऐसे आप लोग पेंसिल से किए होंगे काम, कुछ चित्र उत्र बनाए होंगे, सेम चीज वही कंप्यूटर पर बनाएंगे। फिल विद कलर, इसमें देखिए आपको क्या है, ये बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, दिस इज यूज्ड टू फिल एज बैकग्राउंड अब इनक्लोजर एरिया।
आपके पास पोजीशन होना चाहिए और बैकग्राउंड, इसका इससे आपको क्या कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। जितना शेप बनाए है ना, शेप के पीछे कलर डाल देंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड में कलर, जैसे आपकी इमेज है, इमेज के चाहते हैं पीछे कलर डाल देंगे तो कलर डाल सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए यहाँ से काम आपको करता है। टेक्स्ट आपको यहाँ पर, अब बात करते हैं टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए दिस इज यूज्ड टू डिफाइन एरिया ऑफ इंटर डाटा। आपके पास टेक्स्ट जो होगा, अब मान लीजिए कहीं पर आपको डेटा लिख के सेव कर, जैसे यहाँ पर आपने बना लिए, लिख दिए 8 बाई, ठीक है, 8 बाई लिखेंगे ना, तो वहां पर क्या करें, टेक्स्ट वहां पर क्लिक करिए और जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहां पर टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। इजी वे में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इरेज करना है। दिस इज यूज्ड टू इरेज एनी पार्ट्स ऑफ इमेज। आप चाहते हैं कि इरेज कर दें, मतलब जितने चीज किए इसको मिटा दें, इसको चाहते हैं मिटा दें, तो आप इसको इरेज करके मिटा सकते हैं। अगर चाहते हैं इरेज को थोड़ा सा बड़ा करें, जो मिटाने वाला होगा रबर हो उसको बड़ा करना होगा, तो कंट्रोल के साथ प्लस दबिएगा तो क्या होगा, ये ग्रो बड़ा हो जाएगा। अब माइनस दबिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको सिंक छोटा में आ जाएगा। अब उसको बड़ा करना चाहते हैं ना, तो उसको प्लस दबिएगा कंट्रोल के साथ, तो बड़ा होते जाएगा इरेज। आप जितना बड़ा चाहते हैं और छोटा करेगा तो छोटा आपका हो जाएगा इरेज करने का। समझा क्या? तो ये हम लोग इतना सीखे आपका होम टैब में। और भी इसमें ऑप्शन आपको है। इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे, इरेज करना सीखे थे। अब हम बात करते हैं कलर पिकर का। एक पिक कलर होता है, क्या होता है आपका, कलर पिकर होता है। देखिए कलर पिक और पिक, और इसके पहले बैकग्राउंड भी सीखे थे। बैकग्राउंड में तो कलर पिकर काम क्या है, दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट एनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर। अगर कलर पिकर का हम बात करते हैं तो कोई भी आपके पास कोई पिक्चर होगा, कोई भी अगर पिक्चर होगा उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिक्चर है, चाहते हैं सेम उसका पिक्चर हम बना लेते हैं, कलर पिकर से आप डुप्लीकेट पिक्चर को बना सकते हैं। और एंड अप्लाई अदर पार्ट ऑफ पिक्चर, अब उसको आप अदर जगह रख सकते हैं। किसी पार्ट को आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। हैंड को या किसी पार्ट को बनाना चाहते हैं तो उस पिकर से, कलर पिकर से क्या करेंगे लोग, डुप्लीकेट बना के वहां से क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ करके उसको बना लेंगे। ठीक है, यानी हम किसी भी पार्ट को बना सकते हैं और कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने में उतना खास नहीं बनता, लेकिन डुप्लीकेट बनाने में इसका काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कलर पिकर समझ में आएगा क्या करते हैं, पिक्चर को क्या करते हैं, डुप्लीकेट बनाने में काम करते हैं। कलर पिकर वही काम करता है, आपका पिकर जो पिक कलर होता है वही काम करता है। दोनों का काम क्या है, सेम ही है। अब बात करते हैं ब्रश का। यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको क्या करता है कलर पिकर से। ब्रश का देखिए काम क्या है, दिस इज यूज्ड टू जस्ट लाइक एज द ब्रश। इसका हम लोग प्रयोग जब बात करेंगे, इसका यूज करते हैं, तो इसमें ब्रश का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो लाइक दिस हम अगर बात करते हैं तो सिंपल सा ब्रश जो होता है हम लोग पेंट वेंट करने में, या फिर हम लोग शेप को पेंट करेंगे, या पिक्चर को पेंट करेंगे, बैकग्राउंड को पेंट करेंगे, किसी भी चीज पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रश जो चलाते वही है। यानी सिंपल बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू लाइक जस्ट ब्रश, यूजर चेंज ब्रश स्टाइल। हम लोग क्या करेंगे उसमें, यूजर चेंज कर करके हम ब्रश का स्टाइल चेंज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको ब्रश का स्टाइल करना है, आइल्स लगाने, आइल्स वाला, जैसे थोड़ा सा तेल टाइप पर हो, आइल्स वाला हो, उस तरीके से आपको वाटर मार्क वाला आ जाए, थोड़ा सा एयर वाला आ जाए, या फिर कैलियोग्राफी वाला आ जाए, मैंने कई तरह से आपको ये बन जाए, नेचुरल थोड़ा सा हो जाए, आर्टिफिशियल बन जाए, तो कई तरह से ब्रश कर सकते हैं। जैसे पेंट आप करिएगा ना तो वो थोड़ा आयल वाला हो जाए, जैसे देखिएगा नीचे जो ब्रश है या दीवार में ही ब्रश होता है, तो उसमें ब्रश देखेगा कुछ लगता है कि आपको उसमें पत्थर लगाया हुआ हो, कुछ लगता है कि उसमें आयल्स लगा हुआ, चाहे नीचे प्रतीत है, पाका पर भी अगर करिएगा तो ऐसा प्रतीत होता है। उसी तरीका से हम कंप्यूटराइज के माध्यम से क्या करें, पेंट में हम जिस तरह से चाहेंगे वैसे हम कलर कर सकते हैं। आयल्स वाला कर सकते हैं, क्लियोग्राफी वाला कर सकते हैं, या फिर हम एयर वाला कर सकते हैं, जैसे लगे कि हवा उड़ रहे वैसा कर सकते हैं, या वाटर लगता है कि पानी गिर रहा है वैसे कर सकते हैं। जैसे बाल्टी का चित्र बना दिए और उसमें अपना पानी लगा दिए, फिर इसके बाद कल बना दिए और उसमें अपने पानी को वहां पर इंडिकेट कर लग रहा है कि पानी गिरता है। ऐसे देखे हो ना पिक्चर, आप लोग पिक्चर देखे होंगे, प्रतीत होता है कि पानी गिर ही रहा है, वैसे भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इससे हम लोग पिक्चर जब बनाना सीखेंगे तो कई तरह से हम लोग ब्रश का उसमें यूज करेंगे। हमको किसी का बाल बनाना है तो बाल बना देंगे ब्रश से, किसी का मान लीजिए हैंड रंगना है तो रंग देंगे, या फिर किसी को हम लोग मान लीजिए कि बाल्टी उल्टी में पानी रखें, या समुद्र का पिक्चर बनाना है तो उसमें समुद्र के बहुत सारे जितने चीज अगर दर्शाना होगा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करें, ब्रश के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। कई तरह से ब्रश का काम है, जैसा आप सीख लेते वैसे आप काम करिएगा। तो ब्रश का आप समझ गए, ब्रश क्या है। ब्रश जो होता है हम लोग क्या करते हैं इसमें, उसका ब्रश का जो स्टाइल होते हैं हम लोग उसमें चेंज है। यानी ब्रश का मतलब समझ गए कि हम लोग ब्रश करते हैं किसी भी शेप या किसी भी पिक्चर या किसी भी आपको जो भी शेप होगा या किसी प्रकार के पिक्चर होगा या किसी तरह से बैकग्राउंड आपका होगा, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। ब्रश समझिएगा आप लोग पेंट करने के लिए काम करते हैं ब्रश। एक ये ब्रश है, अब इसमें ब्रश का शेप है, ब्रश का स्टाइल है, ब्रश का जो आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा करिए, छोटा करना है तो छोटा करिए, और साथ में ब्रश का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर मार्क बोले कि वाटर वाला लगा सकते हैं, पानी वाला, हवा वाला, तेल वाला लगा सकते हैं, कई तरह से ब्रश लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आइल्स ब्रश दिया है, कैलियोग्राफी ब्रश 1 और आपका 2 दिया है, एयर ब्रश हवा जैसा आपका रहेगा, क्रायन आपका है, नेचुरल पेंसिल है, वाटर ब्रश है, और भी बहुत सारे ब्रश इसमें मिलेगा आपको।
समझ आ गया ना। ब्रश का मतलब आपको समझ में आ गया, ब्रश से क्या होता है, हम लोग जो पेंट करते हैं वही आपका समझ आ गया ना। अब उसमें हम लोग ब्रश चला देंगे, एक शेप बना, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने शेप बना दिया, ठीक है। इसमें आपको ब्रश करना है तो आराम से ब्रश कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना। जितना मोटा पतला करना होगा हम यहाँ से कर सकते हैं। ब्रश आप समझ में करते हैं लगभग, देखेंगे सब लोग। एक ब्रश आता है तीत के लिए, दांत को साफ करने के लिए, एक ब्रश आता है पेंट करने के लिए, एक कई तरह से ब्रश होते हैं। तो इसमें भी कई तरह से ब्रश है और कई तरह से ब्रश का स्टाइल भी है। इसके बाद बात करते हैं लाइन के लिए। दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ले सकते हैं, इसमें कुछ क्या है, देखिए इसका नाम से, ब्रश के नाम से समझ गए ब्रश है। पिक कलर का मतलब तो आप समझ गए, लाइन का मतलब एक लाइन है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, जैसे आपको लाइन चाहिए स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए बनाए कुछ आपको लाइनिंग खींचना है तो स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। यानी हम लोग लाइन से क्या करते हैं, दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। एक ड्रॉ करेंगे, उस पर लाइन पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, खींचेंगे, जितना बड़ा उतना बड़ा क्या हो जाएगा, ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, लाइन एक बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कर्व है, कर्व के भी नाम से भी आप देख सकते हैं कर्व क्या है, दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड द रोटेट टू लाइंस। ये कर्व बना सकते हैं, मान लीजिए कर्व आपको बनाना है तो कर्व एक बना सकते हैं। माने ये आपको रेक्टेंगल, पॉलीगन, ओवल, ट्रायंगल, डायमंड, 5, ये सब आपका शेप है। ये सब क्या आपका शेप है। अगर रेक्टेंगल बनाना होगा, दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं। पॉलीगन बॉक्स बनाना होगा तो पॉलीगन बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, डायमंड और 5 पॉइंट स्टार, जैसे देखते हैं ना 5 को स्टार होता है तो 5 पॉइंट स्टार, उसमें 5 को पॉइंट रहता है। यानी स्टार देखते हैं स्टार कैसा होता है बनावट, तो आप स्टार डायरेक्ट बना सकते हैं, उस पर करिए ड्रॉ करिए, स्टार और 5 पॉइंट वाला बन जाएगा। तो ये सब शेप है, ये सब क्या है आपका शेप है। लाइन के बाद कर्व, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ओवल, ट्रायंगल, डायमंड, 5 स्टार, ये सब चीज आपका क्या है शेप है। अब जैसा चाहिए 5 स्टार पॉइंट में चाहिए तो वैसा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमके इसके अलावा लाइन में चाहिए तो लाइन ले लीजिए, कर्व चाहिए तो कर्व ले लीजिए, ओवल चाहिए तो ओवल ले लीजिए, पॉलीगन चाहिए तो पॉलीगन, रेक्टेंगल, जैसे आपको शेप चाहिए वैसे इसमें सारे शेप आप ले सकते हैं। ये सब शेप है, समझ आ रहा नहीं है। इस पर क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तभी बनेगा। क्लिक करने के बाद ड्रॉ करना पड़ेगा तभी बनेगा। जैसे लाइन यहाँ पर है, एक ले लिया, लाइन पर क्लिक किया, लेफ्ट दबाए, खींचे तब ना लाइन बन रहा है। तो इसको भी अगर 5 पॉइंट स्टार को बनाना होगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप लेफ्ट दबाए रहिए माउस को, खींचिएगा तो अपने से वो बनते जाएगा। जितना बड़ा छोटा बनाना है बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। उसमें कलर भी डाल सकते हैं, समझ आ गया ना। तो ये लगभग क्या चीज है, आपका शेप है, आपको समझ में आ गया ये पिक कलर। बाकी कितने हुआ, लगभग आपका 23 हो गया, 23 हो गया, 23 गो फंक्शन हो गया जिससे हम पेंट को आसान कर सकते हैं। जिससे हम पेंट को क्या कर सकते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं। ये 23 ऑप्शन अगर याद होगा तो हम पेंट को क्या करेंगे, बहुत आसान कर सकते हैं। अब पता नहीं होगा तो नहीं बना सकते। दुनिया के कोई चीज पेंट से बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, किसी का इमेज बना सकते हैं। जैसे आप लोग कोई कैमरा बनाए थे ना, सीसीटीवी कैमरा कोई बनाए थे, बेस्ट था सीसीटीवी कैमरा। और कोई कंप्यूटर बनाए थे, कोई कार बना देते हैं, कुछ बनाते ना, बेस्ट बना दीजिएगा आप लोग। इसका मतलब 23 ऑप्शन अगर जान जाएगा तो बना दीजिएगा। आप 12 ही ऑप्शन जानकर सीसीटीवी कैमरा बना देते ना। अब ये लगभग, और मान लीजिए कि शेप ये भी जानेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे, और भी चीजें हम बना देंगे। उसमें इरेज करने भी आता है, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इरेज को। कई तरह से इसमें हम लोग पेंट को डिजाइन कर सकते हैं, बस तो ये टोटल ऑप्शन हमको पता होना चाहिए। बाकी आपको सब ऑप्शन पता है, समझा क्या ना। हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बोले दिक्कत है इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यू टैब। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका व्यू टैब। तो व्यू टैब में आपको ज्यादा नहीं, वो जूम इन है और जूम आउट है, रूलर बार, स्टेटस बार है ना, आपका पता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद जो मेरा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, व्यू टैब। तो व्यू टैब में व्यू टैब समझ आ रहा है। आप लोग पढ़े होंगे वर्ड पैड पढ़े हैं, तो वर्ड पैड में पढ़े होंगे आपका जूमिंग, जूम पढ़े ना, जूम। तो जूम में पढ़े होंगे आपको मैक्सिमम जूमिंग, मिनिमम और क्या चीज, एक्चुअल जूमिंग, यही ना पढ़े आप लोग। तो जूम आप समझते हैं, जूम दो तरह से कर सकते हैं, एक जूम आउट कर सकते हैं और एक जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट और जूम इन करिए और जूम आउट करिए, दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। अगर बात करते हैं मिनिमम का तो 12.5% होता है, एक्चुअल में तो 100 रखबे करते हैं। एक्चुअल में कितना रखते हैं, 100 रखते हैं ना। अगर बात करते हैं इसका मैक्सिमम कितना होता है तो 800% तक होता है। पेंट में कितना तक होता है, 800% तक। अब मिनिमम अगर बात करते हैं तो 12.5। ये आप व्यू टैब में पढ़ चुके हैं, क्या चीज, जूम इन और जूम आउट। कहां पर, तो वर्ड पैड में पढ़ चुके, पढ़े ना आप लोग, सेम वर्ड पैड में पढ़े होंगे। तो इसमें आपका जूमिंग जो है अलग है, उसका जूमिंग अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जूमिंग कितना है तो 800%, मिनिमम 12.5 कर सकते हैं, और एक्चुअल में कितना कर सकते हैं, 100 रहता है, 100 ही रहता है। समझ आ गया। तो ये आपका जूमिंग भी समझ में आ गया, व्यू टैब भी समझ में आ गया। व्यू टैब में आपको क्या पढ़ना है, जूम आउट और जूम इन। आउट का मतलब समझ में भी करते हैं, आउट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जूम इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और जूम आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि जूम इन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो लार्ज।
जूम इन करके देख रहे हैं ना उसको, आउट करेंगे तो खत्म होगा, मैंने खत्म करे उसको तो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। तो जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन और जूम आउट करेंगे तो सबसे कम कितना कर सकते हैं, 12.5 से, इससे कम आपका नहीं होगा। और सबसे ज्यादा कितना कर सकते हैं, 800% तक कर सकते हैं। एक्चुअल में कितना रहता है, 100, 100 पर हम लोग काम करते हैं। लगभग समझ में आपको आ गया होगा। और रूलर बार, स्टेटस बार भी आपको बता चुके हैं, विंडोज में ही आप पढ़े हुए देख लीजिएगा उसमें। अगर आप लोग को वैसे ध्यान नहीं होगा तो आप एक बार पाना पलट के देख लीजिए, पीछे वाला में होगा आपका। तो आपको वर्ड पैड में ही पढ़े थे हम लोग, व्यू बार पढ़े थे ना हम लोग। व्यू में आप उसमें भी स्टेटस लाइन था, क्या था आपका, स्टेटस लाइन, उसमें आप लोग पढ़े होंगे स्टेटस लाइन। इसके बाद टास्क बार पढ़े हम लोग, टास्क बार इसमें है, पीछे वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ये टास्क बार। तो इसलिए हम लोग व्यू टैब का आपको मतलब समझा दिए, खाली इसमें जूमिंग स्लाइडर तनी सा एक्स्ट्रा हो गया है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए यहाँ पर। बाकी आपका स्टेटस लाइन वही होता है और टास्क बार वही होता है, ये चेंजिंग नहीं होता है। तो व्यू बार समझ आएगा ना, व्यू बार में 2 को पढ़ना है, क्या चीज आपका, आउट इन, यानी क्या करेंगे, जूम को आउट करेंगे और जूम को इन करेंगे। जूम इन करेंगे तो लार्ज हो जाएगा, बड़ा होगा, जूम इन जितना देखिए, और जूम आउट करिए स्मॉल हो जाएगा। यानी जूम इन जूम आउट 2 तरह से कर सकते हैं, और इसमें 3 तरह से साइज को हम कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट लेके जाएंगे तो 800% तक, यानी उसको बोलते हैं मैक्सिमम, और एक्चुअल में रखते हैं तो 100 रखते हैं, और मिनिमम कितना तक, 12.5 तक रख सकते हैं। इसमें एक और 2 फंक्शन है आपका, टास्क बार और स्टेटस लाइन, जो हम लोग पीछे क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये पता है ना आप लोगों को, ये पता होगा स्टेटस लाइन से और टास्क बार से क्या होता है। समझ में इसमें आ गया, बोले किसी को नहीं। पेंट में आपको समझ में, पेंट क्या है, पेंट जो होता है डॉट पीएनजी, क्या होता है, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, ये ना होता है, डॉट आपका जेपीजी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप फाइल को तैयार कर सकते हैं, डॉट पीएनजी में भी फाइल तैयार कर सकते हैं और डॉट जेपीजी में भी फाइल को तैयार कर सकते हैं। आपको डॉट जिसमें चाहिए जिप में भी तैयार कर सकते हैं, कई को आपको उस एक्सटेंशन और फाइल का नाम मिलेगा, वहां से तैयार आप कर सकते हैं। तो हम पेंट समझ गए, पेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, पेंट का जो यूज है वो किस तरह करते हैं, और उसमें कितने फंक्शन होता है, लगभग ये टोटल फंक्शन को हमने सीख लिए। 23 फंक्शन 23 के बारे में हमने पढ़ लिए। और व्यू टैब में हमने जूमिंग के बारे में पढ़े, सब में जूमिंग है, लेकिन इसमें जूमिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको लिखवा दिए। अब बाकी टास्क बार और स्टेटस लाइन सब में रहता है, तो इसलिए इसमें हम लोग टास्क बार स्टेटस लाइन आपको पीछे जान चुके हैं, समझा रहे ना। तो ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा डेमो लेंगे और हम इसको लैब करेंगे, तो 100% समझ में आ जाएगा। अब लैब जब करिएगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग करिए लिए सही। बोलिए, डाउट है किसी को?